नमस्कार छात्रों, मैं आज आपको चिन्हों के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसे प्लस प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस माइनस बराबर होता है माइनस, और माइनस प्लस बराबर होता है माइनस। और इनसे संबंधित मैं उदाहरण भी बता रहा हूँ। तो देखिए, हमें ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना दिमाग लगाना है कि जब दोनों चिन्ह एक से रहेंगे, यानी कि दोनों चिन्ह समान रहेंगे, तो हमेशा प्लस ही आएगा। और दोनों चिन्ह असमान रहेंगे, यानी कि दोनों चिन्ह अगर अलग अलग रहेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, यानी कि अगर दोनों चिन्ह एक से हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो और चाहे वो माइनस माइनस हो, तो हमेशा हमें जोड़ना है। और दोनों चिन्ह अलग अलग हों, चाहे वो प्लस माइनस हो और माइनस प्लस हो, तो हमेशा हमें घटाना है। बस, अगर चिन्ह एक से हैं तो हमेशा जोड़ेंगे, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हमेशा घटाएंगे। बस इनके नियम देख लो। मैं इनके एक एक दो एग्जाम्पल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। अब देखिए, इनसे संबंधित मैं एक एक एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। प्लस प्लस का ये है, माइनस माइनस वाला, प्लस माइनस वाला और माइनस प्लस वाला। देखो, जैसे यहाँ 3 है तो 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो जहाँ पर जो चिन्ह नहीं होता हमेशा वहाँ प्लस होता है। इसके 5 के आगे प्लस है तो 3 के आगे जो कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस हो गया, यानी कि दोनों प्लस में हैं। तो 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, क्योंकि प्लस प्लस का प्लस होता है, तो ये आएगा 8। ये हमने लिख दिया 8। लेकिन जोड़ने का एक नियम है, जब जोड़ेंगे हम कब? जब दोनों चिन्ह एक से रहेंगे और आंसर में वही चिन्ह जाएगा जो दोनों में रहेगा। जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ही प्लस है, दोनों प्लस है तो जुड़ रहे हैं, लेकिन आंसर प्लस ही जाएगा। लेकिन अकेली संख्या में और आगे की संख्या में हम प्लस नहीं लगाते, तो यहाँ पर ये तो प्लस में ही रहेगा। उसके बाद देखिए, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी कि 5 के आगे माइनस और 8 के आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस, ये भी जुड़ेगा। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13। लेकिन दोनों में माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि दोनों ऋणात्मक थी तो आंसर भी ऋणात्मक ही होगा। उसके बाद 7 को देखो, इसका एग्जाम्पल, ये प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस में है, और 12 जो है माइनस में है। तो प्लस और माइनस का क्या होता है? माइनस, यानी ये घटेंगे। तो बड़ी संख्या में छोटी हमके घटा देना है। अब इससे कोई दिक्कत नहीं कि बड़ी किस तरफ है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा बड़ी में से छोटी ही घटाना है। तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे? 5। लेकिन घटाने का एक नियम है, जब भी आप घटाएंगे, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा, चाहे वो माइनस हो और चाहे वो प्लस हो, वही अपन को आंसर में लगाना है। जैसे 12 के आगे माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो माइनस प्लस का क्या होता है? माइनस। तो ये भी घटेगा, तो बड़ी में से छोटी घटा दो। 16 में से 6 गए 10। लेकिन चिन्ह का विशेष ध्यान देना है, अधिकतर माइनस में। इनमें से बड़ी संख्या है 16, और 16 के आगे माइनस है तो आंसर में भी जाएगा माइनस। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। देखिए, 4 एग्जाम्पल और लिया हूँ। -3 -7, तो माइनस माइनस दोनों चिन्ह सेम है तो संख्याएं जुड़ेंगी। तो 3 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 10। लेकिन दोनों में माइनस है तो माइनस का 10। उसी प्रकार इसको माइनस और प्लस, संख्या क्या होंगी? माइनस होंगी। तो 7 में से 5 गया 2, लेकिन बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो आंसर प्लस में रहेगा, और अकेली संख्या में हमें प्लस नहीं लगाना है। देखिए, ये आगे 9 के आगे प्लस है और 3 के आगे माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। बड़ी संख्या के आगे प्लस तो प्लस में ही रहेगी। अब देखो, -17 और प्लस का ये 13 है, प्लस का 13, तो 17 में से 13, यानी कि माइनस प्लस तो माइनस होगा, तो 17 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस का 4। ये थे कुछ एग्जाम्पल और यही थे चिन्ह। बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि जब दोनों चिन्ह सेम रहेंगे तो हमेशा हम जोड़ना है, और जब दोनों चिन्ह अलग अलग रहेंगे तो हमेशा घटाना है। बस जोड़ने पर यह रहेगा कि जो दोनों संख्याओं में चिन्ह रहेगा वही आंसर में जाएगा, और घटाने में जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह रहेगा वही आंसर में जाएगा। बस।